नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। उत्तराखंड के भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की बेटियों की बोली लगाने वाले बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती खुलकर इसका विरोध करते हुए क्या कुछ कह रही हैं, वो सब कुछ मैं आपको सुनाऊंगा। इसी सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नए नवेले अध्यक्ष संजय सरावगी पत्रकारों के सवाल से भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और दिनारा भाजपा के नेता अखिलेश कुमार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के विरुद्ध बोले गए अभद्र बातों के कारण दिनारा में घर घर जाकर के, गांव गांव घूम करके मां बहन सम्मान यात्रा निकाला था। अब अखिलेश कुमार गिरधारी लाल साहू के इस बयान पर बहुत नाराज हैं। अखिलेश कुमार भोजपुरिया दस्तक से बात करते हुए खुलकर गिरधारी लाल साहू का न सिर्फ विरोध किया बल्कि भर्त्सना भी की, ललकारा भी। क्या कुछ कहा मैं वो सब सुनाऊंगा। सबसे पहले आप गिरधारी लाल साहू का वो बयान सुनिए, इसके बाद प्रवक्ता राजद की जो है प्रियंका भारती उनकी ललकार सुनिए, फिर मैं आपको बात सुनाता हूँ, वार्ता सुनाता हूँ अखिलेश कुमार का क्या कुछ कहा उन्होंने। लड़की हम तो बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करा। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, भाजपा मंत्री उत्तराखंड, उनके पति बिहारी महिलाओं का रेट लगा रहे हैं। अपने लोगों से कह रहे थे 20 से 25 हजार में बिहार की महिलाएं मिल जाती हैं, मेरे साथ चलो शादी करवा देते हैं। पहली बार नहीं भाजपाइयों ने यह भाषा बिहारी महिलाओं के लिए इस्तेमाल की है। इससे पहले हरियाणा के भाजपा के इनके नेता हैं ओपी धनखड़, वो भी ऐसे ही कर चुके हैं। कह रहे थे चिंता मत करो, मैं बिहार की महिलाओं के साथ हरियाणा के लड़कों की शादी करवा दूंगा। ये रेट लगाने का सिलसिला बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री भी रेट लगा चुके हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को बता चुके हैं। बेटी बचाओ से लेकर के बेटी का रेट लगाओ तक का ये सफर तो बड़ा अनोखा सफर है। बिहार के भाजपा के नेताओं से मेरा एक सवाल है, जब ऐसी भाषा बिहारी महिलाओं के लिए इस्तेमाल की गई, कैसे आपके मन में क्रोध नहीं आया? भाजपा नेत्रियों से, बिहार की खास तौर पर उनसे सवाल है, कैसे आपका मन इस पर विचलित नहीं होता? आपने क्यों सवाल नहीं किया? अभी भी आप चुप रहेंगी? पार्टी का लाइन लेंगी? सवाल ये है कि कब तक, आखिर कब तक? उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने एक बयान दिया है। बयान यह है कि उन्होंने कहा है कि अगर शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती तो बिहार से 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती है, ले आओ और शादी कर लो, अभी तक कुंवारे क्यों हो। ये बात उन्होंने एक सभा के दरमियान कुछ मित्र टाइप लड़कों से उन्होंने ये बात कही थी। बात सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड ने बयान से कन्नी काट लिया है। कहा है कि इस बयान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। और इधर विपक्ष की तमाम पार्टियां उनके इस बयान की भर्त्सना कर रही हैं और इसके बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी भी मांग लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के विरुद्ध बिहार के चुनाव में जब एक मंच से बोला गया था तो उस पर काफी हो हल्ला हुआ था। और यहाँ विक्रमगंज अनुमंडल के दिनारा विधानसभा में अखिलेश कुमार, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्होंने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का नाम था मां बहन सम्मान यात्रा। उस यात्रा के माध्यम से इनका स्पष्ट कथन था कि किसी भी मां बहन के खिलाफ किसी भी भाषा को, अभद्र भाषा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हम अभी मौजूद है अखिलेश कुमार के पास और इनसे
उसी मुद्दे पर बात होगी कि इन्होंने उसके लिए प्रधानमंत्री की मां के विरुद्ध बोले गए टिप्पणी पर यात्रा निकाला था। इस पर इनका क्या कथन है? सर, अभी तक आपने सुना ही कि गिरधारी लाल साहू ने बिहार की बेटियों का बोली लगा दिया एक तरह से 20 से 25 हजार रुपया में लड़कियां यहाँ मिल जाती है। इस पर आपका क्या कथन है? देखिए, निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय है और गिरधारी लाल को अभी पता नहीं है कि बिहार की माँ बहनों को गाली देना मतलब सीता माता को गाली देने के समान है। यही बिहार है जहाँ से माँ सीता ने जन्म लिया था और उनकी कहाँ औकात की यहाँ की बच्चियों का बोली लगा लें। अगर बोली लगा लेते हैं तो उनकी बोली को परमानेंट बंद करने का उपाय बिहारी भाई लोग कर सकते हैं। जब तक बिहारी भाइयों में ताकत है, बिहार की बहनों का कोई बोली नहीं लगा सकता है। और बिहार अपनी अस्मिता के लिए जाना जाता है। बिहार का अस्तित्व गौरवशाली था। बिहार अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आतुर है और इस तरह की संस्कृति और संस्कार भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है। अगर इस तरह का बयान वो देते हैं तो मैं तो कह सकता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहलाने लायक नहीं है। उनकी पत्नी मंत्री हैं, वहीं पर महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं और उनकी पत्नी का भी बयान अभी तक नहीं आया है और वहां के मंत्री हैं, उनके पति द्वारा बोला गया। इस पर आपका क्या कथन है? देखिए, सब व्यक्ति को अलग अलग फ्रेम में देखने की जरूरत है। एक ही कोख में दो तरह के लोग दो तरह का होते हैं। जैसे विभीषण जी को और रावण को आप देख सकते हैं। एक कोख में जन्मा हुआ जब दो भाई का दो तरह का विचार होता है तो ये तो हस्बैंड वाइफ है, इनके विचारों में तो भेद हो ही सकता है। लेकिन जो गिरधारी लाल जी बोले हैं वो कंप्लीट निंदनीय है। उसकी हम लोग पूरे सिरे से खारिज करते हैं और वहां की भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं वो तो कहे भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विचार नहीं है और इस तरह के विचार से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। तो चलते एक बात की जानकारी हुई कि अखिलेश कुमार, जिनका जन्म दिवस कल था, यानी कि 40 वर्ष में प्रवेश कर गए कल 2 जनवरी को, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से इनको बधाई संदेश आया है और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ईमेल द्वारा इनको बजाते बधाई दी गई है। कैसा लगा प्रधानमंत्री जी का बधाई लेकर के? देखिए, ये तो शुरू भरोसा नहीं हुआ और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का मेल आया, उनको भी ऑफिशियल मेल आया और ईमेल आईडी के थ्रू जैसे ही 6:50 पे मेल आया तो हम लोग को मतलब अंदर से एक अद्भुत अनुभूति हुई जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं तो कह सकता हूं कि कुछ इस तरह का ही काज करते हैं नरेंद्र भाई मोदी, इसीलिए आज विश्व के सबसे सर्वमान्य नेता के रूप में। देखिए, वो अद्भुत व्यक्तित्व है और जो व्यक्ति ग्रास रूटर है, पैराशूटर नहीं होता, उसमें तो एक अलग खासियत होती ही है। और मोदी जी के अंदर जो फीलिंग है वो देश निर्माण का है और जो भी वो कार्य करते हैं राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर करते हैं। और इस तरह का अभी तक अपने देश को कोई प्रधानमंत्री मिला नहीं जो इस तरीके के दृष्टिकोण से देश को ऊपर लेके जाए। अभी हाल फिलहाल में ही 31 दिसंबर को, पिछले साल मैं कह सकता हूँ 2025 31 दिसंबर को अपना देश आर्थिक रूप से 4थे नंबर पे पहुंच गया। यानी हम लोग जापान जैसे देश को भी पछाड़ के 4थे नंबर पे आ गया आर्थिक रूप से। तो इनके नेतृत्व में 10 नंबर से शुरू हुए थे, 4थे नंबर तक की यात्रा हम लोग कर लिए और पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में साल 2 साल में हम लोग 3रे नंबर पे भी जाएंगे। और इनका नेतृत्व ऐसे ही कायम रहा तो एक वो दिन दूर नहीं कि हम लोग चाइना को भी परास्त करके 2रे नंबर पे आएंगे।